श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, क्या आपने कभी यह सोचा है कि हमें प्रतिदिन भगवान की पूजा करते समय कौन सी आरती करनी चाहिए? कौन सी ऐसी आरती है जिसे रोज गाने से भगवान हमारी पूजा को स्वीकार करते हैं और हम पर अपनी कृपा बनाए रखते हैं? अब महाराज, यह प्रश्न लगभग हर उस व्यक्ति के मन में कभी न कभी अवश्य आता है जो प्रतिदिन भगवान की पूजा करता है। विशेष रूप से घर की माताएं और बहनें जो प्रतिदिन सुबह जल्दी उठकर भगवान की सेवा करती हैं, मंदिर की सफाई करती हैं, दीपक जलाती हैं, भगवान को स्नान कराती हैं और पूरे मन से उनकी पूजा करती हैं। उनके मन में भी यह जिज्ञासा अवश्य रहती है कि आखिर रोज की पूजा में कौन सी आरती करना चाहिए। इसी के साथ महाराज, कई लोगों के मन में यह भी प्रश्न रहता है कि यदि हम किसी एक भगवान की आरती करें तो क्या दूसरे देवी देवता नाराज हो जाएंगे? क्या सभी भगवानों की अलग अलग आरती करना आवश्यक है? यदि समय कम हो तो क्या बिना आरती गाए भी पूजा पूरी की जा सकती है? पूजा के समय किन नियमों का पालन करना चाहिए और कौन कौन सी छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे हमारी पूजा सफल हो और भगवान हमारी भक्ति से प्रसन्न हो? ऐसे बहुत से प्रश्न हैं जो अक्सर भक्तों के मन में चलते रहते हैं। तो महाराज, इन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर आपको इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। इसलिए आप इस वीडियो को शुरुआत से अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि हो सकता है कि पूजा करते समय आपसे भी कोई ऐसी छोटी सी गलती हो रही हो जिसके बारे में आपको अभी तक पता ना हो। यदि ऐसा है तो आज के बाद आप उस गलती को सुधार पाएंगे और भगवान की पूजा सही विधि से कर सकेंगे। तो देखिए महाराज, यदि आप भी रोज भगवान का पूजन करते हैं, सुबह और शाम दीपक जलाते हैं, आरती करते हैं और भगवान का स्मरण करते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज हम विस्तार से जानेंगे कि प्रतिदिन की पूजा में कौन सी आरती करनी चाहिए, किस प्रकार करनी चाहिए और यदि समय कम हो तो उस स्थिति में क्या करना चाहिए। तो देखिए महाराज, हम सभी जानते हैं कि सुबह भगवान को स्नान कराया जाता है, उन्हें स्वच्छ वस्त्र पहनाए जाते हैं, फूल चढ़ाए जाते हैं और शाम के समय दीपक जलाकर भगवान की सेवा की जाती है। सुबह भी आरती होती है और शाम को भी आरती की जाती है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि आखिर रोज कौन सी आरती करनी चाहिए जिससे सभी देवी देवताओं की कृपा हमें प्राप्त होती है और भगवान हमारी पूजा को स्वीकार करें। क्योंकि बहुत से लोगों के मन में यह भी प्रश्न आता है कि क्या प्रतिदिन आरती गाना आवश्यक है? यदि किसी कारणवश हम आरती नहीं गा पाते तो क्या पूजा अधूरी मानी जाती है? क्या आरती के बाद कोई मंत्र भी बोलना चाहिए? यदि हाँ, तो कौन सा मंत्र बोलना चाहिए? इन सभी बातों को हम आज विस्तार से जानेंगे। तो महाराज, सबसे पहले हम उस स्थिति की बात करते हैं जब आपके पास समय बहुत कम हो, क्योंकि आज के समय में अधिकांश लोग सुबह जल्दी उठते हैं और फिर अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। किसी को नौकरी पर जाना होता है, किसी को व्यापार के लिए निकलना होता है, किसी को पढ़ाई करनी होती है और कई माताओं को भी सुबह जल्दी अपने कार्यों के लिए घर से निकलना पड़ता है। ऐसे में समय की कमी होना स्वाभाविक है। लेकिन महाराज, समय कम होने का अर्थ यह बिल्कुल नहीं है कि भगवान की पूजा छोड़ दी जाए। चाहे समय थोड़ा हो या अधिक, भगवान का स्मरण अवश्य करना चाहिए। यदि आपके पास केवल कुछ ही मिनट हैं, तब भी भगवान के सामने श्रद्धा से खड़े होकर उनका स्मरण अवश्य करें। तो महाराज, कई लोग सुबह जल्दी में भगवान का स्नान कराते हैं, फूल चढ़ाते हैं, तिलक लगाते हैं और फिर जल्दी जल्दी अपने काम के लिए निकल जाते हैं। लेकिन जल्दी होने के कारण वे आरती नहीं गा पाते हैं। तब उनके मन में यही प्रश्न आता है कि क्या हमारी पूजा पूरी हुई या नहीं? क्या भगवान हमारी पूजा स्वीकार करेंगे? यदि आपके मन में भी ऐसा प्रश्न आता है तो उसका उत्तर बहुत सरल है। यदि आपकी वास्तव में कोई मजबूरी है और समय की कमी के कारण आप पूरी आरती नहीं गा सकते, तब भी आपको भगवान की आरती अवश्य करनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले भगवान को स्नान कराइए, उसके बाद उन्हें स्वच्छ वस्त्र पहनाइए, फिर फूल अर्पित कीजिए। यदि भोग लगाना हो तो भोग लगाइए, इसके बाद दीपक जलाइए। यदि आपके पास शुद्ध गाय के देसी घी का दीपक है तो वह सबसे उत्तम माना जाता है। यदि घी उपलब्ध नहीं है तो आप तेल का दीपक भी जला सकते हैं और यदि आप चाहें तो कपूर जलाकर भी भगवान की आरती कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि पूजा पूरी करने से पहले भगवान की आरती अवश्य करनी चाहिए। यदि समय इतना कम है कि आप पूरी आरती गाकर नहीं कर सकते हैं, तब भी
दीपक या आरती की थाली लेकर भगवान के सामने श्रद्धा से आरती अवश्य उतारें। अब महाराज प्रश्न आता है कि ये आरती कैसे करनी चाहिए। तो देखिए महाराज, जिस दीपक से आपने पूजा की है या जिस थाली में दीपक रखा है, उसी थाली को अपने हाथ में लीजिए और भगवान के सामने श्रद्धा से घुमाइए। नियम के अनुसार भगवान के सामने कम से कम 7 बार आरती उतारना बहुत शुभ माना जाता है। यदि किसी कारण से 7 बार न कर सकें तो कम से कम 5 बार अवश्य घुमाइए। यदि आप आरती के शब्द नहीं गा पा रहे हैं तो भी कोई चिंता की बात नहीं है, मन ही मन भगवान का नाम लेते रहिए। यदि आपको अपने इष्ट देव का कोई मंत्र याद है तो उस मंत्र का भी मन ही मन जाप करते रहिए। तो इस प्रकार से बिना आरती गाए भी भगवान आपकी पूजा को स्वीकार करते हैं। तो महाराज, जिन लोगों के पास समय कम रहता है तो उन्हें पूजा छोड़नी नहीं चाहिए, चाहे 2 मिनट ही क्यों न मिले। भगवान के सामने दीपक लेकर श्रद्धा से आरती अवश्य उतारनी चाहिए। ऐसा करने से आपकी प्रतिदिन की पूजा पूरी मानी जाती है और भगवान आपकी भक्ति को स्वीकार करते हैं। इसके बाद जब आपकी आरती पूरी हो जाए तब उसी दीपक की आरती भगवान को समर्पित करें। उसके बाद उस दीपक को भगवान के सामने रख दें, फिर अपने दोनों हाथों से आरती की लौ का आशीर्वाद ग्रहण करें और उसे अपने माथे से लगाएं। इसके बाद भगवान को प्रणाम करके अपने कार्य के लिए निकल जाएं। यदि आप प्रकार प्रतिदिन श्रद्धा से पूजा करते हैं तो चाहे समय कम ही क्यों ना हो, भगवान आपकी भावना को अवश्य स्वीकार करते हैं। अब महाराज, हम बात करते हैं उन माताओं और बहनों की जिनके पास सुबह थोड़ा अधिक समय होता है और जो बिना किसी जल्दी के भगवान की सेवा कर सकती हैं। ऐसे लोगों के मन में सबसे बड़ा प्रश्न यही रहता है कि जब हम रोज पूजा करते हैं तो आखिर हमें कौन सी आरती गानी चाहिए जिससे भगवान हमारी पूजा को स्वीकार करें और हमें अपनी पूजा का पूरा फल प्राप्त हो। तो देखिए महाराज, यदि आपके पास समय है और आप प्रतिदिन भगवान की पूजा पूरी विधि से करते हैं तो पूजा के अंत में आरती अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि आरती पूजा का बहुत महत्वपूर्ण भाग मानी जाती है। लेकिन महाराज, यहां भी एक बात समझने योग्य है, यदि किसी दिन आपके पास समय कम हो तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जैसा कि हमने पहले बताया, ऐसी स्थिति में आप छोटी आरती भी कर सकते हैं। यदि पूरी बड़ी आरती गाने का समय नहीं है तो छोटी आरती गाकर भी भगवान की पूजा पूरी की जा सकती है। अब प्रश्न आता है कि आखिर प्रतिदिन कौन सी आरती करनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले आप भगवान को स्नान कराइए, उसके बाद उन्हें स्वच्छ वस्त्र पहनाइए, फिर चंदन, अक्षत, फूल, माला और जो भी पूजा सामग्री आपके पास उपलब्ध हो वह श्रद्धा के साथ भगवान को अर्पित कीजिए। यदि भोग लगाना हो तो भोग लगाइए। इसके बाद दीपक जलाइए। यदि संभव हो तो गाय के शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए। यदि घी उपलब्ध नहीं है तो तेल का दीपक भी जला सकते हैं। कपूर से भी आरती की जा सकती है। में से जो सुविधा आपके पास हो उसी से भगवान की आरती कीजिए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है कि आरती कौन सी गानी चाहिए। तो देखिए, नियम यह कहता है कि आपको अपने इष्ट देव की आरती करनी चाहिए, अर्थात जिस भगवान को आप सबसे अधिक मानते हैं, जिनके प्रति आपके मन में सबसे अधिक श्रद्धा और विश्वास है, जिनका आप प्रतिदिन स्मरण करते हैं, उन्हीं भगवान की आरती आपको रोज करनी चाहिए। वैसे तो महाराज भगवान एक ही हैं, अलग अलग नाम और अलग अलग स्वरूप केवल हमारी श्रद्धा और भाव के अनुसार हैं। कोई भगवान शिव को अपना इष्ट मानता है, कोई भगवान श्री राम को, कोई भगवान श्री कृष्ण को, कोई श्री विष्णु भगवान को, कोई माता लक्ष्मी को, कोई माता दुर्गा को और कोई हनुमान जी को सबसे अधिक मानता है। सभी की अपनी अपनी श्रद्धा होती है, इसलिए आपको उसी भगवान की आरती करनी चाहिए जिनके प्रति आपके मन में सबसे अधिक प्रेम और विश्वास है। मान लीजिए कि आपको भगवान शिव सबसे अधिक प्रिय हैं, आप प्रतिदिन शिव मंदिर जाते हैं, भगवान शिव पर जल चढ़ाते हैं, उनका अभिषेक करते हैं, उनके सामने बैठकर उनका ध्यान करते हैं। ऐसी स्थिति में आपको प्रतिदिन भगवान शिव की आरती करनी चाहिए। लेकिन यहाँ एक बात का विशेष ध्यान रखना है, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए कि आज आपने भगवान शिव की आरती गाई, कल भगवान श्री कृष्ण की, परसों भगवान विष्णु की, उसके अगले दिन माता लक्ष्मी की और फिर किसी दूसरे दिन किसी अन्य भगवान की। केवल बिना कारण प्रतिदिन आरती बदलते रहना उचित नहीं माना जाता है। इसका कारण यह नहीं है कि दूसरे भगवान नाराज हो जाएंगे, बल्कि इसका कारण यह है कि साधना और भक्ति में स्थिरता बहुत आवश्यक होती है।
जब आप अपने इष्ट देव के प्रति निरंतर श्रद्धा रखते हैं और प्रतिदिन उन्हीं की आरती करते हैं, तब आपके मन में भी एकाग्रता बनी रहती है और आपकी भक्ति भी मजबूत होती जाती है। लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप केवल अपने इष्ट देव की ही आरती उतारें और घर में रखे बाकी देवी देवताओं को छोड़ दें। ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आप भगवान शिव की आरती गा रहे हैं, तब भी आपके घर के मंदिर में जितने भी देवी देवता विराजमान हैं, उन सभी की आरती उसी दीपक या उसी आरती की थाली से अवश्य उतारनी चाहिए। आरती एक ही होगी, लेकिन दीपक सभी भगवानों के सामने घुमाना चाहिए। यदि आपके मंदिर में भगवान श्री राम हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, माता लक्ष्मी हैं, भगवान गणेश हैं, हनुमान जी हैं, माता दुर्गा हैं या अन्य कोई देवी देवता विराजमान हैं, तो आरती गाते समय एक एक करके सभी के सामने दीपक अवश्य घुमाइए। ऐसा करने से सभी देवी देवताओं का सम्मान होता है और सभी पर आपकी श्रद्धा भी बनी रहती है। अब महाराज, कई लोगों के मन में यह भ्रम रहता है कि यदि हमने भगवान शिव की आरती गाई तो क्या भगवान श्री राम नाराज हो जाएंगे? यदि हमने श्री राम की आरती गाई तो क्या भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न नहीं होंगे? यदि हमने हनुमान जी की आरती की तो क्या माता लक्ष्मी नाराज हो जाएंगी? तो महाराज, ऐसा बिल्कुल नहीं है। भगवान सभी एक ही परमात्मा के अलग अलग स्वरूप हैं। हमारे भाव अलग अलग हो सकते हैं, भगवान सभी, लेकिन ईश्वर एक ही है। इसलिए यदि आप अपने इष्ट देव की श्रद्धा से आरती करते हैं और साथ ही अपने घर के सभी देवी देवताओं की भी आरती उतारते हैं, तो सभी भगवान आप पर प्रसन्न रहते हैं। अब कुछ लोगों के मन में एक और प्रश्न आता है। वे कहते हैं कि हमें ऐसी कौन सी आरती करनी चाहिए जिसमें सभी भगवानों का स्मरण हो जाए, क्योंकि कई लोग चाहते हैं कि उनकी एक ही आरती में सभी देवी देवताओं का सम्मान हो जाए और सभी भगवानों की कृपा उन्हें प्राप्त हो। तो महाराज, यदि आपके मन में भी यही प्रश्न है, तो उसके लिए एक बहुत प्रसिद्ध आरती है जिसे लगभग हर घर में गाया जाता है। वो आरती है ओम जय जगदीश हरे। यदि आप प्रतिदिन अपनी पूजा में श्रद्धा के साथ ओम जय जगदीश हरे आरती गाते हैं और उसी समय अपने घर के मंदिर में विराजमान सभी देवी देवताओं की आरती उतारते हैं, तो ये बहुत शुभ माना जाता है। इसलिए यदि कोई माता बहन या कोई भी व्यक्ति ये चाहता है कि वह प्रतिदिन ऐसी आरती करे जिससे सभी भगवानों का स्मरण हो जाए, तो वह श्रद्धा के साथ ओम जय जगदीश हरे आरती गा सकता है। लेकिन यदि आपका